ले बहू, ये साड़ी ना ये बुआ के पैर छू के दे दियो। आज जा रही है ना बुआ ये साड़ी, मेरी बेटी और ये पहन लेगी। और ये ना बहुत सुंदर साड़ी है। लेकिन मम्मी जी, ये साड़ियाँ तो मेरी है। अरे तेरी से क्या मतलब, तेरा क्या नाम लिखा है इन पे? मम्मी जी, ये साड़ियाँ मैं अपने मायके से लाई हूँ, ये साड़ियाँ मेरी हुई ना। अरे जैसे तू अपने मायके से लाई है ना, तो मेरी बेटी का भी तो ये मायका है, मैं तो दूंगी उसे। मम्मी जी, मैं कब मना कर रही हूँ। अरे दीदी का मायका है ना, आपको जो देना है वो दे दे, लेकिन मेरी साड़ी क्यों दे रही हो? उन्हें ये साड़ी मैं आपको बहुत अपनी पसंद से लेकर आई हूँ। ये साड़ी ना मम्मी जी मैंने डेली यूज़ के लिए ली है। ये साड़ी तो मम्मी जी बुआ जी को देने के लायक भी नहीं है। और ये साड़ी ना आप दीदी को दे रहे हो, 1000 की साड़ी है। मम्मी जी अगर आपको देना ही है ना तो बुआ जी को तो एक झंग साड़ी दे दीजिए। बुआ की चमची मेरी बहू है या बुआ की बहू है? मम्मी जी मैं तो आपकी ही हूँ, लेकिन ये बेईमानी मुझसे देखी नहीं जाती मम्मी जी। मुझे पता है ये आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए। मैं बुआ जी को ढंग से एक साड़ी देना चाहती हूँ। वैसे मायके में मेरी साड़ी तो निकाल ही दी है आपने। बस बहू चुप हो जा, बहुत बोल रही है। तूने ये साड़ी क्या लगा रखा है? मेरी साड़ी मेरी साड़ी। अरे 4 साड़ी क्या मायके से ले आई, इन पर तेरा नाम लिख गया। ये 4 साड़ी ले आई अपने मायके से। ना कोई हीरे जैसी जबरदस्त कमाई है मेरी बेटी की। मेरी बेटी की कमाई से सारा काम करती है। ये तेरी सुबह से शाम तक मुंह चलता रहता है ना, ये सब मेरे मायके से लाया है। पूरा दिन जो तू ऐसे चलकर बैठी रहती है ना अपने कमरे में, उसका बिल क्या तेरे मायके वाले भरते हैं? अरे 4 दिन बाजार जाती है ना तो तेरा मेकअप का सामान उठा कर लाती है बाजार में, इतने वो सबके मायके से लाती है क्या? जी आज से मैंने अब तक 1 रुपया मांगा है। मैं तो इन्हीं से ही लेती हूँ, जो लेती हूँ इनके साथ ही शॉपिंग करके आती हूँ। इनको तो अपने मायके से लाई है, वो मेरा बेटा है, मैंने पैदा किया है, फिर उसे कमाई का सारा अधिकार कैसे हुआ? बहू ये घर मेरा है और इस घर में मेरा पूरा अधिकार रहता है। तू ये सब बात मुझे कभी रोक नहीं सकती। तो इस कमरे में मत जा, मेरे बेटे के साथ बाजार मत जाया कर, शॉपिंग मत किया कर, तू ये मत खाया कर। अब ये बात जब तू तेरे घर में पूरे अधिकार के साथ रह सकती है तो मैं क्या तेरी 3 साड़ी भी नहीं ले सकती? मम्मी जी बस मैं तो ये कह रही थी आपसे, आपको जो दीदी को दे देना है ना तो दे दो। बुआ जी के लिए हम नए ढंग से साड़ी दे दो। मैंने तो यही बोला था आपसे। तू क्या समझती है मुझे? अरे पहले इस घर में आई हूँ, मैं पहले आई हूँ। वो बुआ तेरी ननंद है ना मेरी, तुझे क्या पता उसे बुआ के बारे में? क्या जानती है तू? उसके क्या सोचती है मैं बुरी हूँ? अरे मैं कैसे बुरी हो सकती हूँ? आज सुन, मैं भी इस घर की लौती बहू हूँ, और जब मैं शादी कर हुई थी ना मेरे पास बहुत सोना था, लेकिन मेरी सास ने सारा सोना अपनी बेटी को दे दिया। सोना चांदी फिर भी बन जाता है बहू, लेकिन मेरी ननद ने मेरी ज़िंदगी नरक बना दी। मैंने बहू कैसे अपने वक्त निकाले हैं ना, तू कभी नहीं समझ पाएगी। तुझे पता है बहू, मैं 2 दिन खाना नहीं खाती थी, लेकिन सारा काम करती थी। घर का काम मुझे बोलने वाला कोई नहीं था। खाना खा ले, दिन रात ताने पड़ते थे मुझे, लेकिन फिर उसके बाद जिस बुआ की तू इतनी साइड ले रही है ना उसे चैन नहीं पड़ा। अरे अपने हिस्से की ज़मीन भी ले गई। क्या बुआ जी? वही बुआ ना, ज़मीन भी ले गई और अपना हिस्सा भी ले गई। पता मैं गलत हूँ या सही, लेकिन मम्मी जी मुझे ऐसा लगता था कि उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, उनके पास कुछ नहीं है, ऐसी हालत रहती है, इसलिए मैं बोलती हूँ। बहू कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी। आज नंदोई जी के पास सब कुछ था, लेकिन नीयत खराब थी। उन्होंने अपने भाई का हिस्सा भी नहीं छोड़ा। धीरे धीरे बिजनेस में घाटा होने लगा बहू, और उसी वजह से सब कुछ बेचना पड़ा। और अपने तो जो यहाँ ज़मीन ली है ना वह भी बेच दी। उन्होंने किसी समय इन्होंने हमें भी एक तरीके से
वक्त से पहले ना किस्मत में जो होता है वो किसी को समय से पहले नहीं मिलता। तुझे पता है जब बहू नंद की शादी हुई थी ना, तब हमारे पास कुछ नहीं था, फिर भी तुम्हारे ससुर जी ने मेरे सारे जेवर उतरा लिए और मम्मी जी को दे दिए और कहा था मेरी बहन की शादी में कमी नहीं रहनी चाहिए। तुम्हें कैसे बताऊं बहू, कैसे कैसे दिन देखे हैं मैंने, इसलिए मेरा दिल पत्थर हो गया है। भाभी बस भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए। भाभी मैं जानती हूँ भाभी, मैंने आपके साथ हमेशा गलत किया है। मैंने अपने भोले भाले भाई के साथ धोखा किया है। शायद हमारे कर्मों की सज़ा हमें मिल गई है। बहन जी चुप हो जाइए। बस बहन मेरे मुंह से निकल गया, मुझे माफ़ कर दीजिए बहन जी। मैं आइंदा से ऐसी बात नहीं कहूँगी। लेकिन भाभी आपने इसमें गलती क्या कहा है, सच ही तो कहा है। मैंने भोले भाले भाई के साथ धोखा किया, उनकी सज़ा मुझे मिल रही है। मेरी भी अधिकार था इस घर पर, लेकिन मम्मी ने मुझे कोई कमी नहीं छोड़ी थी और मम्मी ने आपके सारे जेवर भी मुझे दे दिए थे, लेकिन मैंने फिर भी अपने भाई के साथ ऐसा धोखा किया तो उनकी कर्मों की सज़ा मुझे मिल रही है। भाभी आज समझ में आ गया, बेईमानी से कामयाब हुआ धन कभी अपना नहीं होता। इसी समय में मैं आपके पास सब कुछ था, पर आज मेरे पास कुछ नहीं है और आपके पास तो मैंने छोड़ा ही नहीं, लेकिन फिर भी आज आप सबको कुछ पता है। बहन जी चुप हो जाइए, मुझे माफ़ कर दीजिए। बहन जी मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। बहन जी प्लीज़ चुप हो जाइए, ऐसे मत रोइए। बुआ जी आप प्लीज़ चुप हो जाइए। मम्मी जी की बातों का बुरा मत मानना, इनका मतलब आपका दिल दुखाना नहीं था। और बुआ जी ये सब बातें पुरानी हैं तो क्या इनको याद करके कोई फ़ायदा नहीं है। बुआ जी मुझे तो अपने पहले दिन से बहुत अच्छे लगते होंगे। मैं जानती हूँ कोई भी जानबूझ के ऐसे नहीं करता, शायद आपकी नासमझी थी जो आपने ये सब किया। लेकिन बुआ जी प्लीज़ आप उन बात सोचकर अपना दिल मत दुखाइए। बहन जी मुझे माफ़ कर दीजिए। बहन जी मैंने कभी नहीं सोचा था आपका इतना दुख दुखेगा। आज उनके जाने के बाद मैं आपको क्यों दुखी करूँगी बहन जी। बस मैं ऐसी ही बहू की बात कर रही थी, बस ऐसे ही। बहन जी मुझे माफ़ कर दीजिए और बहू भी मुझे माफ़ कर दे। आज मैंने तुझे कितना सुनाया, सच तो यही है बहू, आज मेरी ही गलती है। अरे तू अपने मायके से कुछ लाई है, अपनी पसंद से ही लाई होगी ना। तेरी माँ ने कितने प्यार से दी होगी तुझे, उसको भी तो अपनी बेटी को नहीं दे सकती। और जो बहू मैंने आज तुझसे गुस्से में इतना बुरा बोला, मुझे माफ़ कर दे बहू। और रही बात अधिकार की, तो तू उस घर की बहू है, तेरा पूरा अधिकार है, शादी करके आई है इस घर पर। मम्मी जी मुझे पता है आप बहुत टाइम पर है गुस्सा थे, लेकिन कोई बात नहीं मम्मी जी, अगर आपको कुछ देना है तो दे दीजिए। बस वो साड़ी मुझे मेरी मम्मी की पसंद ने दिलवाई थी, इसलिए मैंने बोला था। और यह भी तो सच है मम्मी जी, इस घर पे सबसे पहला अधिकार आपका है। और मम्मी जी जब इस घर में पूरा मान सम्मान और प्यार की इज्जत सब कुछ मिलता है, तो मेरा तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। मुझे मम्मी जी आज आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा भाभी अब मैं ना चलती हूँ। अरे बहन जी इतनी भी शायद जल्दी, एक दो दिन रुक जाती। आप नंदोई जी से मैं बात कर लूँगी और आपको भाई को भी अच्छा लगेगा अगर आप रुक रहोगी ना। ठीक है भाभी।